Assalamu alaikum dear viewers. It's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेडिकल इक्वेशन। यानी रेडिकल इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले आपने 9th क्लास में रेडिकल और रेडिकेंड पढ़े हैं कि अगर एक पॉजिटिव नंबर ए इस फॉर्म में आ जाए तो इस ए को हम नाम देते हैं ए को कि ये हमारे पास रेडिकेंड है रेडिकेंड। इस एन को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स है इंडेक्स। और इस साइन को नाम देते हैं, इस साइन को, कि ये हमारे पास क्या है, रेडिकल साइन है। अब फिर जब इंडेक्स हमारे पास 2 आ जाए तो इस रेडिकल का स्पेशल नाम स्क्वायर रूट बन जाता है। जब n3 आ जाए तो इसका स्पेशल नाम क्यूब रूट बन जाते हैं एंड अप टू सो ऑन। तो देखिए शाबाश, radical equation, an equation in which the variable appears in one or more radicand is called a radical equation। हर वो इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल रेडिकेंड के अंदर आ जाए तो इस तरह के इक्वेशन को हम नाम क्या देते हैं कि हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। अब रेडिकल इक्वेशन की सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है। यानी आपको एक रेडिकल इक्वेशन दी गई होगी कि इस रेडिकल इक्वेशन को क्या कर दे, सॉल्व कर दे। तो 10th क्लास में हमने 3 तरह के डिफरेंट रेडिकल इक्वेशन डिस्कस कर ले। पहले केस में उन इक्वेशंस को स्टार्ट करने जो इस फॉर्म में हो, ax plus b अंडर द रूट इज इक्वल टू cx plus d, यानी जिसमें लीनियर टर्म पे एक रेडिकल साइन हो। फिर सेकंड केस में हमने डिस्कस करने कि जब एक से ज्यादा रेडिकल साइन आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, उसके हमने किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करनी। और फिर थर्ड केस में हमने ये पढ़ना है कि जब क्वाड्रेटिक साइन पे रेडिकल साइन आ जाए। तो पहला केस लेते हैं कि अगर आपको इस फॉर्म में दी गई है कि इसको क्या कर दे, सॉल्व कर दे, तो इस तरह के रेडिकल इक्वेशन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए शाबाश, तरीका क्या है, किस तरह से आपने इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। चूंकि यहाँ पे इंडेक्स 2 है, जब कुछ भी होता तो यहाँ पे हम 2 लेते। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, स्क्वायर। तो मैंने लिखा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर ले लूं, देखिए शाबाश, 2x minus 1 अंडर द रूट इक्वल्स टू x minus 2। इस साइड का भी मैंने स्क्वायर लिया और इस साइड का भी मैंने स्क्वायर लिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। 2x minus 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे a मंथली b होल स्क्वायर, अपना आइडेंटिटी पढ़ी है कि a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म है 2 तो 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म है x और सेकेंड टर्म है 2। यानी आपके पास इक्वेशन बन गया 2x minus 1 इक्वल्स टू, ये हो गया x स्क्वायर। 2 के स्क्वायर से आपके पास आंसर आएगा 4, माइनस 2 ज़रब 2 से बनेगा 4x। अब देखिए शाबाश, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए शाबाश, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये माइनस प्लस 2x इस साइड पे आके क्या बना देगा, माइनस 2x। ये प्लस 4 अपनी जगह पे है, ये माइनस 1 यहाँ पे आके प्लस 1 बना देगा, इक्वल्स टू 0। अब देखिए शाबाश, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x आपके पास आंसर आएगा माइनस 6x, और 1 प्लस 4 से आपके पास आंसर आएगा 5, यहाँ पे 0। यानी अगर आप इसको रीअरेंज कर दे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए शाबाश, आपको इक्वेशन दी गई थी 2x माइनस 1 अंडर द रूट इक्वल्स टू x माइनस 2, कि इस रेडिकल इक्वेशन को क्या कर दे, सॉल्व कर दे। अब जब आपको रेडिकल इक्वेशन दी गई होंगी तो आपने पहले उस पे कैलकुलेशन करनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हासिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए शाबाश, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने किसी भी मेथड से, देखिए शाबाश, मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर दे 5 आता है। अब आई से दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 5 हो और उन्हीं का सम मन कीजिए हो,
वो नंबर है -1 -5। अगर आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास 5 आएगा, और अगर आप इसका सम लेंगे तो -6। तो देखिए शाबाश, x² + 5 अपनी जगह मैंने लिखा, दरमियान वाले को आपने इन दो टुकड़ों में स्प्लिट अप करना है, -1x -5x। देखिए शाबाश, x कॉमन कर ले तो x -1 और -5 कॉमन कर ले तो x -1 = 0। x-1 एक आपके पास x-1 आ जाएगी, दूसरी x-5 = 0। और अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, तो देखिए शाबाश, x-1 = 0 या x-5 = 0। तो x = 1 एंड x = -5 उस साइड में जाके +5 बना देगा। तो ये हो गए किसी भी रेडिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने का तरीका। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन रेडिकल है तो जो सॉल्यूशन आपके पास आ जाए, इन सॉल्यूशन को आपने वेरीफाई करना है कि आया ये नंबर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखिए शाबाश, आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन। तो देखिए शाबाश कि किस तरह से हमने वेरिफिकेशन करनी। देखिए शाबाश, इस गिवन इक्वेशन में पुट कर ले 2 into x की जगह पहले 1 लगा दें, तो शाबाश देखिए 2 into 1 -1 अंडर द रूट। देखिए शाबाश, मैं देखता हूं कि इससे और इससे सेम आंसर आता है या नहीं। इक्वल्स टू x की जगह भी 1 लगा दें तो 1 - 2। 2 ज़र 1 से आपके पास आ गया 2 -1 अंडर द रूट, और इस साइड पे -1 अंडर द रूट, सॉरी 1 - 2 से -1। अगर आप 2 से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 अंडर द रूट आएगा, और 1 अंडर द रूट की वैल्यू 1 है, और इस साइड पे आपके पास -1, यानी 1 अंडर द रूट की वैल्यू 1 और इस तरह के -1। तो देखिए शाबाश, 1 और -1 सेम नहीं है। देखें, सॉल्यूशन तो उस नंबर को हम कहते हैं जिसको अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में लगा दे तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड सेम आ जाए। तो जब आपने x की जगह 1 लगा दिया, आपने देखा कि लेफ्ट और राइट साइड सेम ना है, तो किसी भी रेडिकल इक्वेशन का एक ऐसा नंबर जिसका आप वेरिफिकेशन में चेक कर दे और लेफ्ट और राइट साइड सेम ना आ जाए, तो इस तरह के नंबर को, इस तरह के सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ये एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम नाम क्या देते हैं, एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन। यानी किसी भी रेडिकल इक्वेशन की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड ना कर दे, इस तरह के सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं कि हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है। अब देखिए सेकंड नंबर को हम चेक करते हैं, फॉर x = 5, x = 5 लगाते और चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है। तो देखिए शाबाश, 2 into x की जगह आ जाएगा 5 -1 अंडर द रूट इक्वल्स टू 5 - 2। 2 ज़र में 5 आएगा 10 -1 अंडर द रूट इक्वल्स टू 5 - 2 से आएगा 3। तो 10 - 1 से 9 अंडर द रूट इक्वल टू 3, या 9 अंडर द रूट का 3 और इक्वल्स टू 3। जब आपने इस 5 को लगा दिया इस गिवन इक्वेशन में, तो इस 5 ने इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। तो अब कहते हैं कि इस गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, वो सिर्फ 5 है, और जो 1 है 1 वो इस गिवन रेडिकल का क्या है, एक्सट्रीनियस रूट्स है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।